फाइनली हम फिर से शाम की आरती देखने जा रहे हैं। हमसे ज्यादा कोई ब्लेस्ड है क्या? कोई नहीं है। अभी हम जा रहे हैं और अपना प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। 6:30 एक और आरती होती है जो शाम की होती है, वो देखने जा रहे हैं। और एक सामने की साइड वहाँ पे मेन इनका मतलब गेट है महाकालेश्वर का। कल हम वहाँ नहीं जा पाए थे, पिक्चर आएगी। हाँ, तो अब हम वहाँ भी जा रहे हैं। तो लेट्स गो। पूरे ब्लॉग में लेट्स गो बोला है, तो आप लोग उसके साथ प्लीज कोऑपरेट करना। और अभी शाम का सनसेट बोलने वाली थी। हाँ, सनसेट ही हो रहा है। सनसेट हो रहा है जो कि पूरा सनसेट हो चुका है, खत्म हो गया है। अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। सारा प्रसाद ले लिया है, ये रहा। और अब हम जा रहे हैं अंदर, बस अच्छे से दर्शन हो जाए और अच्छे से प्रसाद चढ़ा दे। शाम के टाइम जा रहे हैं, फुल भीड़ हो चुकी है इधर उधर, बट कितना सुंदर लग रहा है। और गार्ड अंकल खड़े हैं और सबने प्रसाद ले लिया है चढ़ाने के लिए। अभी 6:30 बजे आरती होने वाली है। और मैं दिखाती हूँ महादेव का मेकअप हो रहा है। अभी महादेव जी का मेकअप हो रहा है सामने। आई डोंट नो एलईडी में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, पर मैं दिखाती हूँ आगे चल के थोड़ा सा। उनका अभी पूरा मेकअप रेडी हो रहा है। कितने सुंदर लग रहे हैं भाई, और कितनी सुंदर वाइब आ रही है। क्रेजी। कल के हमारे दर्शन तो आराम से हो गए थे, आज तो इतनी भीड़ है भाई, चलने की भी जगह नहीं हो रही है। शाम वाली आरती के लिए हम जा रहे हैं 6:25 वाली के लिए, उसमें इतनी भीड़ है। प्रसाद ले लेके जा रहे हैं क्योंकि ये प्रसाद मतलब भोग लगता है इस टाइम। पूरा अंदर भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है। हम सच्ची इधर खड़े हैं भाई, हमारे दर्शन इतने प्यारे हुए, इतने प्यारे। और बिल्कुल इसके सामने मेरे को बिल्कुल रिलीज हो रहा है, वही हमारे माथे पे निकला हुआ है। ये जो अंदर की जो जोत का टिका है वो एक आंटी ने हमें लाके लगाया है। सो ग्रेटफुल। थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अंदर के दर्शन करके आ चुके हैं और वहाँ से बाहर आ चुकी है क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है। अब इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, ये देखो बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। शायद सारे बनारस के लोग उठ के यहाँ पर आ गए। और अब हम जा रहे हैं कॉरिडोर देखने, जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां है वो सामने। तो अब हम वो जा रहे हैं देखने, वो देख कर आती हूँ। फिर एंड है यहाँ का, मतलब सारा कुछ भूल गया है ऑलमोस्ट। हाँ, स्ट्रीट्स पे फूड खाना है, फिर तो वो करना है कि भाई मतलब कैमरे भी पकड़ने का ऐसे स्पेस नहीं हो रहा है। 2 बार तो मैं फोन गिराते गिराते बचा चुकी हूँ लोगों की भीड़ से, बता चले कुछ फोन छीन के भाग गया मेरा। बाकी सारा ब्लॉग करा है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया और इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाए। और आगे देखते रहिए ब्लॉग को। लिटरली ये सारा कुछ रील्स में देखती थी, मतलब मैंने ये पूरा जो महाकाल का कॉरिडोर है ये सारा मैंने रील्स में देखा था। और इन रियलिटी अब मैं देख रही हूँ, मेरा ना सारे से घूम रहा है कि भाई सपने इतनी जल्दी सच हो रहे हैं ना। फीलिंग सो ग्रेटफुल। लोग क्या दिस, तुम भी देखो और तुम भी दर्शन करो। वैसे मैंने अंदर के भी सारे दर्शन करवाया, सारा कुछ रिकॉर्ड करा है। मैंने एक आंटी से बात करके, प्लीज आंटी मुझे यहाँ खड़ा कर दो सारा कुछ, और मैं इसी का वेट करती हूँ, मुझे ये रिकॉर्ड करना था। सो ब्यूटीफुल।
हम लोग पूरा घूम के आ गए हैं और हम घूम रहे हैं अब मेन मार्केट में, जो कि पूरी ऐसे सजी हुई है अभी तक। और यहाँ हम खाने की कोशिश कर रहे हैं चाउमीन, जो कि बार बार कैमरे पे आता रहा है। चाउमीन ढूंढ रहे हैं, चाउमीन खाने का ट्राई कर रहे हैं, बट मिलती है तो खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। पूरा थक गई हूँ भाई, मेरे पैर नहीं चल पा रही है, मैं डेड हो गई हूँ। हम उज्जैन में खाना खा रहे हैं, या खाने का बिल्कुल कुछ ठीक सीन नहीं है। ये 80 रुपीज की है और इतनी कम, मतलब यहाँ पे खाना ही इतना इतना से मिल रहा है और कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है सबको। हाँ हाँ, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों ही बेकार है यहाँ पे खाने की। मुझे यहाँ का बाकी सब ठीक है, बस खाने का सिस्टम बहुत बेकार है, बहुत बहुत। शिव कृपा रेस्टोरेंट से खाई थी चाउमीन, और अब हम इन भैया से खा रहे हैं पानी पूरी, जो कि ये ढाबेली है कोई बर्गर टाइप का। तो अब हम ये ट्राई कर रहे हैं, खा के देखते हैं कैसा है, फिर बताते हैं। भैया ने वो डाल के बनाया और अब वो डल चुका है, और भैया ने अब तो वो परोस भी दिया है। देखने में तो वो बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा है। बाकी लेट्स सी। हाँ, एक एक ढाबी ले ली है 4 बंदों ने, तो भैया से उससे हमने पीस करवाया कि उसे 4 पीस कर दो, तो भैया हमें वो करके दे रही है। हमें यहाँ के खाने ने इतना मजबूर कर दिया कि हम हर एक चीज एक एक ले। हाँ, ढाबेली दिखाओ पहले। देखने में तो यार ये बड़ी चकाचक लग रही है, वाह। खा के बताते हैं, रुको। हमने ये वाली लेन से 2 चीजें ट्राई करी है, एक चाउमीन करी ली और एक ढाबेली ट्राई करी है। चाउमीन, हाँ, लस्सी भी 10 में से 10 थी, चाउमीन 40 थी। और ये क्या था नाम आपका? निकिता सेंटर। यहाँ से हमने ये ट्राई करी है। आप अगर उज्जैन आ रहे हो तो ये मेन मार्केट में, ये भोले द तंदूर के सामने ही है। अगर आ रहे हो तो ये जरूर ट्राई करके जाना, बहुत टेस्टी थी। भैया बहुत अच्छी बनाई थी आपने। भाई हम अभी तक मार्केट में नहीं गए, हमारी शॉपिंग इतनी शॉपिंग हो रही है, इतनी शॉपिंग हो रही है। अभी भी ये लोग शॉपिंग ही करे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लिए ही जा रहे हैं। कृषु के लिए शॉपिंग हो रही है, जो कि हम देख रहे हैं। मेरा हाथ आ रहा है। ये अच्छी लग रही है, लाल कलर की ड्रेस। वाओ यार, ये कितने की है? ये वाली कौन सी? ये वाली सुंदर लग रही है। और मार्केट भी आज ज्यादा खाली हो गई है, बट हमारी शॉपिंग खत्म नहीं हो रही है। शॉपिंग करके मिलते हैं, बाय। फाइनली पूरा दिन खत्म हो चुका है और जिस पूरा टीका फैल चुका है। आज की मैं पूरी स्टोरी जाऊंगी जब मैं रूम में, तब बताऊंगी। अभी हम आए हैं, जिसमें हम सुबह आए थे वहाँ पे खाना खाने वापस से, और हमने बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया। दाल चावल, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लग रही है। खाना ही नहीं अच्छा नहीं मिल रहा है, बट लुक एट मी, फुल ग्लो माते पलम। तो अभी सब कुछ कर लिया है, अभी खाना खाते हैं, उसके बाद मैं स्टोरी आज जो जो हुआ वो सारा मैं रूम में जाकर बताऊंगी। और बस अभी के लिए यही था। अगर आप लोग भी उज्जैन आ रहे हैं, तो हम जहाँ बार बार खाना खाने आ रहे हैं, सदगुरु नाम है उस रेस्टोरेंट का, तो आप भी आके खा सकते हैं। बाकी हम आपसे रूम में जाके मिलते हैं, बाय। फाइनली आज का दिन खत्म होता है, सारा सारा हमने घूम लिया है। आज हमें जाना ओमकारेश्वर था, वो कि मिस हो गया। तो हम सबसे पहले 12 बजे उठ के गए थे बड़े गणेश मंदिर, जो कि बिल्कुल महाकालेश्वर मंदिर के सामने है। वहां जाना, वहां अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो वहां जरूर जाओ। वहां कोई टाइमिंग नहीं है, बहुत सुंदर मंदिर है वो, बहुत सुंदर मंदिर है। सबसे पहले जब गणेश जी की मूर्ति बनी थी, वो वाला बड़े गणेश जी का मंदिर है, तो वहां जरूर जाना। उसके बाद मैंने थोड़े से उज्जैन का स्ट्रीट फूड और वहाँ की गलियां एक्सप्लोर करी थी सारी। एंड देन उसके बाद हम वापस होटल आके, हमने कल रात को फर्स्ट डे हमने शयन आरती देखी थी, जो 9:30 बजे होती है। उसके लिए कोई वीआईपी एंट्री नहीं ली थी, हमने नॉर्मल लाइन में लग के बस आरती के टाइम गए थे। तो हमने वहां पे अपनी जगह रख ली थी ताकि हम आरती देख पाए। और आज कोई ऐसा प्लान नहीं था आरती देखने का, बस हमें भोग लगाना था। तो हम कुछ 6 बजे के करीब गए थे, और 6:25 के टाइम आरती होती है। तो हम वो वाली आरती देख के आए थे। वो अपने आप ही नसीब होकर इतनी सुंदर आरती, इतनी सुंदर। मैं सारी क्लिप्स यहाँ पे अटैच करूंगी। वहाँ पे एक आरती यहाँ पे रात को होती है, एक भस्म आरती होती है जो 4 बजे होती है, और एक 6:25 होती है, और एक मॉर्निंग का मुझे टाइम याद नहीं है। तो आप लोग उज्जैन आ रहे हैं तो ये 4 आरती जरूर करें, बहुत 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 पावरफुल और बहुत सुंदर होती है। और आज तो इतनी सुंदर आरती हुई है सारी। उसके बाद हमने वहाँ की आरती देखने के बाद फिर हम थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करी यहाँ की। जो जो मैंने यहाँ पे खाने में एक्सप्लोर करा है, वो मैं सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शॉप्स नेम और वैसे फोटोज अटैच कर दूंगी।
बाकी तो आज का दिन इतना ही था। फिर रात में हमने सदगुरु रेस्टोरेंट में डिनर करा। काफी अच्छा खाना है, मेन मार्केट में है वो रेस्टोरेंट। और बस यही था, दैट्स ऑल। आज का दिन डे 2 यही खत्म होता है। आई होप जितना मजा मुझे आया हो आप लोगों को भी देख के उतना ही मजा आए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। सब सोने के मूड में बैठे हुए, नीचे वाले लोगों को तो मैं दिखा ही नहीं सकती, वो ऐसी हालत में है। लेट्स गो, बाय, गुड नाइट। हेलो, गुड मॉर्निंग। इट्स डे 3 फ्रॉम उज्जैन। आज हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर, और जहाँ हम रह रहे हैं बाहर वहीं टैक्सी स्टैंड है। वहाँ बस टैक्सी सब जाती है, तो हम बस में जा रहे हैं, जो कि एसी बस का प्राइस है 450 और नॉन एसी का है 320 समथिंग कुछ। वो आपको रात को ही बुक करवानी होती है। हमारे साथ पोपट हो गया, हमने नहीं करवाई, तो हमें एसी वाली बस में जाना पड़ रहा है। और 3 घंटे का रास्ता है। अभी निकलते हैं तो 3 घंटे बाद पहुंच जाएंगे। उसके बाद मैं ओमकारेश्वर जाके ही ब्लॉग करूंगी। लेट्स गो। भाई हम लेट है, अभी भी लेट है, 9 यहीं बज गए, बट कोई बंदा उठने के लिए रेडी नहीं हो रहा कि उठ के हम चल रहे हैं। अभी भी बैठे हुए। हमारी 9 बजे की बस थी, 9:04 हो रहे हैं, और मैं मस्ती से व्लॉग कर रही हूँ। मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। लेट्स गो, जल्दी हमारी बस है 9:04 की, छोड़ के चले जाएंगे। वैसे दिल्ली से ही हमारी बस छूटे जा रही है। चलो भाई चलो, लेट्स गो, लेट्स गो। हम लोग अपने बस स्टैंड पहुंच गए हैं, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारी बसेस खड़ी रहती है, जिसके रेट सेम रहते हैं आने जाने, 500 या 450। तो हमारी 9 बजे की बस है, अभी हमारी आई नहीं है, हम उसका ही वेट कर रहे हैं, जब तक खड़े होके आउटफिट चेक तो वो आती है, उसके बाद फिर हम निकलते हैं। 9 बजे की थी, अब देखो कितने बजे आती है, लेट्स सी। फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं, और भाई पीछे की सीट मिली है, जो इतनी खराब है भाई, इतनी खराब है। मुझे बैठा बिना से ही नींद और आ गया वहाँ बैठे। सारे बैठे, सारे के सारे फोन में लगे हुए हैं, सारे कोई। और बस ऐसी है दिखने। वैसे मैंने वीडियो बना ली है। इस सीट के 450 दिए हम, जो कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। अभी जस्ट हमारी बस रुकी है, जिसका फर्स्ट स्टॉपेज है, जो 10 मिनट के लिए है बस। और इन्होंने यहाँ पे भी आके इतनी गंदी चीज ले ली, और सिर्फ चम्मच भी गिरा पागल सी ने। यहाँ पे भी आके इन्होंने ऐसी चीज ले ली है भाई, जो खाई ही नहीं जाती। हमने ली नहीं खाना क्यों अच्छा नहीं मिल रहा है? हम ऑप्शन बहुत गंदा है यार। पोहा हम जब से आए हैं तब से खाने का मन कर रहा है, और हमने पोहा लिया, और पोहा इतना बेकार आया है भाई, सबकी शक्लें। मेरे को तो नींद इतनी आ रही है, मेरे को तो वैसे ही मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, और ये अच्छा भी नहीं है। पोहा भी मीठा, मतलब हमें कुछ कुछ चीजें वहाँ अच्छी मिली। एक लाइन है वहाँ पे मेन मार्केट वाली, उसमें अच्छी थी, बाकी तो खाना यहाँ पे अच्छा है ही नहीं। और अभी तक ओमकारेश्वर पहुंच ही नहीं पा रहे। ऑलरेडी 1 घंटा 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। रोड इतनी बेकार है, इतनी बेकार है भाई, मेरा तो सर दर्द हो रहा है बहुत तेज। बाकी की अपडेट बाद में देती हूँ। बाकी अगर आप आ रहे हो तो रोडवेज बसेस के साथ तो बिल्कुल मत आओ, शेयरिंग कैब वगैरह में ही आओ अगर आना है तो। अब हमारी बस स्टार्ट हुई है, उसके बाद में अब जाके थोड़ी सी आंखें हो रही है। बस में हमें इतनी गंदी सीट मिली है, पीछे की जो 4 सीटें होती है हमें वो मिली है। अब हम यहाँ रुके हैं, यहाँ मेरा हाथ आ रहा है फिर से। अब हमें शो नहीं कर सकते, रिया जिस तरह से यहाँ तुमने मेरा वीडियो शूट करा है, मेरा फोन स्विच ऑफ है यार। ठीक है, तुम मुझे दिखा देना मेरा वीडियो। भाई मैं बहुत सोई हूँ, मेरे को इतनी नींद आ रही थी, मैं तो सो गई पड़ के। सब चोरी कर रहे हैं भाई, चोरी चल रही है, उधर क्या चल रहा है यहाँ पे। तो अभी ना, अभी कितना टाइम लगेगा हमें पहुंचने में? हमें आधा घंटा और लगेगा ओमकारेश्वर पहुंचने में। उसके बाद देखते हैं फिर क्या रहता है। अभी तो बहुत नींद में, कुछ खाया नहीं है, सुबह से पेट में से वो अच्छी मिल रहा है। बाकी अभी पहुंचते हैं, उसके बाद अभी हमने आलू का पराठा खाया है। लेट्स सी ये कैसा होता है। सुबह से कुछ अच्छा मिल नहीं रहा, बाकी ये देखो ये कैसे होता है। हमारे पराठे आ गए हैं, और अब पता नहीं ये कैसे होंगे, ये स्वाद हो यार, क्योंकि आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो ये तो अच्छा होना बनता ही है। वीडियो चल रही है, तुमने इसी के बीच में कर दिया, बट कोई नहीं। कोमल तू भी टेस्ट कर। क्या सर? अचार का वो आ रहा है, बता लेंगे क्या। अच्छा यार, पास अब खा भी मिली।
हम लोग ओमकारेश्वर पहुंच गए, जिसकी मैं बाद की स्टोरी कैसे पहुंचे क्या वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी फर्स्ट पॉइंट है ये नर्मदा घाट, जिसमें जो बोलते हैं कि बहुत पवित्र है। आप यहाँ पे उन्होंने हमें बोला है कि आप हाथ मुंह ऐसे धो लो, और भी लोग धो रहे हैं, अभी तो बोट भी नहीं चल रही, और थोड़ा पवित्र हो जाओ, उन्होंने ऐसा बोला है। बाकी फर्स्ट स्टॉप ये है, यहाँ पर सिर्फ 3 चीजें ही हैं, ओमकारेश्वर, मरमेश्वर और ये नर्मदा घाट। अभी यहाँ थोड़ा जाती हूँ, हाथ मुंह धोते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉक करूंगी। लोग कर रहे हैं भाई। इतनी जल्दी जल्दी कंटेंट शूट करना पड़ रहा है एक ऑटो भैया की वजह से, मगर फिर भी हमने ये पूरा एक्सप्लोर कर लिया है नर्मदा। अब इसके बाद ओमकारेश्वर टेम्पल जा रहे हैं। फटफट जल्दी जल्दी सबने फोटो खिंचवाई, और इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर। अभी फर्स्ट स्टॉप यही था, अब उसके बाद मिलते हैं। ओमकारेश्वर पहुंच के सबसे पहले हमने यहाँ पे पता करा है कि अगर आपको मतलब ये ब्रिज चल के नहीं जाना है, ये 500 मीटर का है, अगर ये चल के नहीं जाना तो आप यहीं से ओमकारेश्वर के लिए बोट कर सकते हो। वो आना जाना 50 रुपीज आने के लेते हैं, और 50 रुपीज जाने के, ऐसे करके लेते हैं, और वो ममलेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों मंदिर के दर्शन करवा देते हैं। तो अभी हमने एक बोट वाले भैया को रोका तो है, अब हम देखते हैं कि पहले एक बार डिस्टेंस चेक कर दे खुद जाके, उसके बाद बोट का करेंगे, क्या पता। और कुछ बोट वाले यहाँ पे 200 ले रहे हैं, कुछ 100 ले रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके ले रहे हैं, कोई भी आ रहा है तो इस हिसाब से पैसे बना रखे हैं। अभी तो ऐसे कुछ खाने रुक गए हैं, शिकंजी पीने, बहुत प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा। और हम ना एक सर्विस के मतलब एक टूर एंड ट्रैवल है, हम उसके थ्रू आए हैं। उन्होंने 450 लिया था हमारा एसी वाली बस का, जिसमें उन्होंने हमें पूरा हमारे होटल से यहाँ तक का करवाया था। उसमें भी उन्होंने पहले ही छोड़ दिया, और ये बात उन्होंने पहले नहीं बताई थी, पहले ही छोड़ दिया। वहां से हमने 100 रुपीज पर पर्सन का ऑटो करके हम मेन मंदिर तक आए हैं। तो अगर आप लोग ओमकारेश्वर आए हैं तो पूरी ऐसे इंफॉर्मेशन गैदर करके, सब कुछ लोगों से, आसपास के लोगों से, लोगों से पूछ के तब वैसे टैक्सी या ऑटो करो, क्योंकि मेरी तरह पागल मत बनना। इनडायरेक्टली बोलने का ये मतलब है मेरा, तो उस हिसाब से काम लेना। बाकी अभी बस पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं, फिर मंदिर। ये जो ब्रिज पे से चल के जाओगे मतलब मुझे सारा कुछ ऐसे दिखेगा, मतलब ब्रिज है, और ये पूरा सामने ऐसे नाव वाला, उधर सामने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग लिखा हुआ है, और पूरा 500 मीटर चल के जाना है, उसके बाद आप पहुंच पाओगे। नहीं तो आप इस बोट से जा सकते थे, जो कि वो शेयरिंग में चला रहे हैं। अगर हम उन्हें बोल रहे हैं कि आप ऐसे शेयरिंग में, वो 10 लोगों को लेके चल रहे हैं, और अगर पर्सनल करके जा रहे हैं तो 700 रुपये मांग रहे हैं। तो इससे बढ़िया आप लोग पैदल चल के चले जाओ, जल्दी जल्दी, इतना दूर नहीं है। तो चलिए, बट दिस व्यू इज सो 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 ब्यूटीफुल। जो पूरी अंदर की मार्केट बनी हुई है वो बहुत सुंदर है, ऐसे करके बना रखी है, पूरी बढ़िया मार्केट है, सब कुछ है। बस मुझे ये चीज अच्छी लगी, मेन रोड पे प्रिटी। महाकालेश्वर में लाइन थी, वैसी सेम लाइन जिसमें, बट इसमें इतनी भीड़ हो रही है भाई, अभी से इतनी भीड़ हो रही है, मुझे तो लग रहा हमारा नंबर कब तक आएगा। बाकी अभी जा रहे हैं, ओमकारेश्वर की लाइन में लगे हुए हैं, देखो कब तक नंबर आता है, क्या होता है। धूप इतनी ज्यादा हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, और अगर आप लोगों को
और अगर आप लोगों को वीआईपी दर्शन करने हैं तो उसके टिकट 300 रुपीज में आप वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। हमने नहीं करे, हमने नॉर्मल लाइन में खड़े, इसलिए इतनी भीड़ में खड़े हुए हैं हम। बाकी डेट्स को 1 घंटे में तो शायद हो ही जाए, 1 घंटे से ज्यादा, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है तो 1 घंटे से ज्यादा। आपने कहा था भाई तो सबसे ज्यादा सुंदर मुझे इस वाले ज्योतिर्लिंग में लगता है ये नदी जो नर्मदा नदी है वो पूरी इस ज्योतिर्लिंग से पूरी टच है और ये इतनी सुंदर लग रही है और इसका पानी दिन में इतना प्यारा लग रहा है। और ये वाला ज्योतिर्लिंग पूरा ओम के शेप में होना है, दिखाऊंगी अगर ऊपर ब्लॉक कर पाई। अभी तो मैं भीड़ में खुद चल चल के ऊपर जा रही हूँ, पता नहीं कब तक पहुंच पाऊंगी। इस लाइन में हम जब से लगे हुए हैं, हम पानी पानी देख रहे थे। बेचारे 2 बच्चे आए, उन्होंने हमें पानी पिलाया। इन 2 बच्चों ने हमें पानी पिलाया है, तो इन्होंने बोला दीदी आप अपनी बॉटल दे दी। बच्चों ने हमें खुद दी। थैंक यू भाई, थैंक यू। अब वापस भी दे दे भाई। ये रहे वो 2 बच्चे, एक ये रहा और एक उधर कहाँ चला गया पता नहीं कहीं। भाई शाम हो गई, हमें यहाँ 3 घंटे हो गए एटलीस्ट, अभी तक ये लाइन ऊपर ही जा रही है। इतनी भीड़ है। और अभी भी यहाँ से कोई वीआईपी एंट्री की कोई अलग ही जगह बना रखी है, ये सारी नॉर्मल एंट्री है। इतनी भीड़ हो रही है। हमें शाम सनसेट होने वाला है, जाना तो पड़ेगा ही। लेट्स गो। फाइनली 3 घंटे के बाद हमारे दर्शन हुए हैं ओमकालेश्वर के, वो भी 2 सेकंड में हटा रहे थे वो लोग। और किसका शूट करूं? क्यों? बहुत एक्टिंग करी है। एक लड़के ने एक्टिंग करी, वो पता नहीं कहाँ गया। ये भी अभी भी एक्टिंग कर रहा है। ये जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है ब्लॉग में। तो 2 घंटे मतलब 3 घंटे या 4 घंटे हो गए ओमकालेश्वर का हमें दर्शन करने में, और 2 सेकंड में उन्होंने हटा दिया, ठीक से देखने भी नहीं दिया। और सामने ओमकालेश्वर टेम्पल है, उससे आप 50 रुपीज की बोट से इधर दूसरे टेम्पल आ सकते हो। उसके बाद खत्म होते हैं यहाँ के प्रॉपर दर्शन। और नर्मदा के तो हमने स्टार्टिंग में ही कर लिए थे। मतलब कितना ज्यादा जल्दबाजी कर रखी है पंडितों ने इस मंदिर के, आप ठीक से देख भी नहीं सकते। शिवलिंग इतनी जल्दी है इस मंदिर में। 2 सेकंड, 4 घंटे से लाइन में लगे हुए थे, 2 सेकंड के लिए हमने वो देखा है। हाउस योर एक्सपीरियंस? कुछ देखना चाहिए था, 5 मिनट तो देना चाहिए था। पल्लू तेरा बढ़िया, पल्लू का बढ़िया। तेरा एक्सपीरियंस? दर्शन मिल गए। 3 घंटे 4 घंटे से लाइन में खड़े थे, 2 सेकंड हमने देखा है। बट ठीक है, अब कौन से टेम्पल जा रहे हैं हम? ममलेश्वर जा रहे हैं। उसके बाद ही ये दर्शन पूरे होते हैं। और बोट वाले इतने बदतमीज है, उन्होंने हमें फोटो भी खींचने नहीं दी उनकी सवारी के चक्कर में। वेरी बैड। बोट वालों, अगर तुम ये ब्लॉग देख रहे हो तो बहुत गलत किया तुमने हमारे साथ। बाकी ठीक है, बाकी हम ममलेश्वर के दर्शन करके फिर हमारे दोनों ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होते हैं। और उसके बाद घर जाके बाकी सारी स्टोरी मैं रात को बताऊंगी। पानी पियो, अपने आप को ठीक रखो। एक भैया ने हमें बोला है जो ममलेश्वर मंदिर है इसमें आपको 10 मिनट लगेंगे। अब भगवान जाने कितने मिनट लगेंगे, 4 घंटे तो मेरे होते आ गए। आप देख रहे हैं इसमें 10 मिनट ही लगे। और ये मंदिर आमने सामने है, तो अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप ओमकालेश्वर आ रहे हैं तो इधर के भी दर्शन करके जाएं, तो आप भी आना 50 रुपीज की बोट से। अभी जा रहे, बहुत हालत खराब हो गई है, बहुत ज्यादा थक चुके हैं सारे के सारे। सुबह से कुछ खाया नहीं है। इवन माई स्टमक इज पेनिंग सो बैड। बट थैंक यू मादी।
चलते हैं लास्ट मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं होटल में। 15 मिनट तो लगे लगे हो गए हैं हमें इस मंदिर की लाइन में। ये पूरी रात भी हो गई है बट अभी तक तो दर्शन नहीं हुए। कितने मिनट हो गए लाइन में लगे लगे? हाँ 10-15 मिनट हो गए हैं। भैया ने 10 मिनट बोला जो कि दर्शन नहीं हुए हैं। वेटिंग फॉर दर्शन। लेट्स गो। ट्रिप की अभी तक की फर्स्ट थाली है जो हम खा रहे हैं। ये मंदिर के बिल्कुल बाहर ही ऐसे ढाबा बना हुआ है, हम वहां खा रहे हैं। बहुत तेज भूख लग रही है, देखने में तो ओके ओके है। चलो खा के देखो। हंस क्या रहे हो? हंस ले भाई, दाल में दाल ही दाल में दाल ही नहीं है बट कोई नहीं, खाना खा के मिलते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, इट्स डे 4 इन उज्जैन। पता नहीं 4 दिन से हम क्या कर रहे हैं। ये 2 दिन की ट्रिप होनी चाहिए थी जो कि 4 दिन की ट्रिप हो गई है। कल का मैं सारा बताना भूल गई थी, जो कि कल हम ओमकालेश्वर टेम्पल गए थे। हमारे बिल्कुल होटल के बाहर ही कैब होती है जो कि 450 अराउंड की होती है। मैंने बताया था कल, हमने वो कैब कर दी बट उन लोगों ने हमारा पोपट बनाया था क्योंकि वहां पे उन्होंने आधे रास्ते छोड़ के बोला आप 100 का यहाँ से ऑटो करो, पर पर्सन 100 रुपीज और वो आपको वहां टेम्पल तक लेके जाएंगे। तो हमारे पर पर्सन 100, हम 4 लोग थे, 400 रुपए ऐसे वेस्ट हो गए। 450 की हमने कैब करी थी, 550 का एक बंदे पे पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे बढ़िया आप शेयरिंग कैब करके जा सकते हो। वो पर बंदा 500 रुपीज लेते हैं और पूरा टेम्पल तक लेके जाते हैं। कल हमने यही करा, पूरे दिन ओमकालेश्वर के दर्शन में कम से कम 4 घंटे लग गए थे, तो पूरा दिन वहीं निकल गया। और कहाँ गए थे कल हम? एक टेम्पल और ममलेश्वर, वो बोलते हैं ओमकालेश्वर के दर्शन करे थे, उसके सामने वाले टेम्पल के दर्शन करना, तभी आपका ज्योतिर्लिंग पूरा होता है वो। और बोटिंग करी थी। बोटिंग पर पर्सन 50 रुपीज था। वो सिर्फ अप एंड डाउन एक टेम्पल से करवाते हैं। अगर आपको पूरा राउंड लेना है तो 400-500 कुछ चार्जेस है। दैट्स ऑल। आज है फिर हम रात को होटल कल आए थे 1 बजे, तो मैंने कुछ व्लॉग नहीं करा था, मैं सो गई थी। अब हम जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने। और ये मेरे फोन की ब्राइटनेस इतनी कम कैसे होती जा रही है। जा रही है शॉपिंग करने मार्केट, लोकल यहाँ की, जो 3 दिन से मैं अपने व्लॉग्स में दिखा रही हूँ। तो अभी चलते हैं, वहां जाके मिलते हैं। लेट्स गो। टुडे आउटफिट, टुडे आउटफिट, टुडे आउटफिट, टुडे आउटफिट। लेट्स गो। भाई आते के साथ शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर कीचेन है। ये जो भगवान, एक सेकंड ये पकड़ लो, मेरा हार्ट डबल हो रहा है। एक सेकंड। ये जो भगवान जी की ये वाली है, ये वाली तो इतनी सुंदर है जो मुझे लग रही है ये वाली। सो पीची आपको तो कोई देख ही देगा ना, आप ले लो। लेते हैं उसके बाद देखते हैं। क्या आते हैं सर, शॉपिंग कर लिया, फुल ऐसे थैले ले लिए सबने। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम फिर से लस्सी पीने आए हैं क्योंकि हमें लस्सी इतनी पसंद आई थी, तो हम फिर से पीने आए हैं। बट सारी शॉपिंग कर लिया, हम घूम रहे हैं। कुछ शूट नहीं करना, कहीं भागा दौड़ी नहीं है, आराम से घूम रहे हैं, आराम से जाएंगे। बाकी भाई दिन बहुत गर्मी है इस मार्केट में, बहुत गर्मी है ये यहाँ की। और वो लस्सी वाली शॉप, ये वाली घंटा वाली जो हमारी फेवरेट है। लेट्स गो। इतनी शॉपिंग कर लिया, अब बस मुझे दिल्ली की याद आ रही है। बाकी थोड़ी बहुत शॉपिंग करके उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ। और जो जो खाऊंगी वो सारा मैं ब्लॉग करूंगी, ताकि आप भी नेक्स्ट टाइम उज्जैन आओ तो खा सको। खाना बिल्कुल लस्सी ले लिया भाई। ये लस्सी दिखने में कितनी स्वाद है भाई, भाई भाई मजा आ जाएगा भाई। जैन में अगर आओ, कुछ खाओ या मत खाओ, इस शॉप पे आके लस्सी और रबड़ी तो जरूर खानी। अभी तक का भाई बेस्ट चीज मिली है हमें, जो हम प्रॉपर ऐसे खा रहे हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। बेस्ट 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 हो गया ये तो। भाई पूरी ट्रिप पे कुछ खा के मजा आया हो या ना आया हो, सिर्फ लस्सी और रबड़ी पी के मजा आ गया। वो उज्जैन की सबसे टेस्टी और सबसे मस्त शॉप थी। और एक जो हमने कुछ खाया था, वो क्या खाया था हमने? देवनी हॉट डॉग। तो वो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। ये महाकालेश्वर की मेन मार्केट में ही है ये पूरी मार्केट, तो वहाँ आप ये लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी था। और गिरिराज महादेव का मंदिर।
हमने सब कुछ कर लिया है, शॉपिंग कर ली, लस्सी पी ली और एक अंकल के उसमें जाके क्या बोलते हैं उसको, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर यहाँ पे मुझे एक ही मिरर दिखा तो मैंने जाके पूछा अंकल मैं इसमें फोटो ले सकती हूँ? अंकल बोला हाँ बिल्कुल ले दो, तो मैंने वो फोटो ले ली। बहुत क्रेजी थी भाई, ये ट्रिप बहुत क्रेजी थी, बट बस उज्जैन में खाना अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 4 दिन से यूँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है खाने में, और स्टिल खाना तो पड़ेगा। बाकी सब कुछ ठीक है और बहुत ओवर प्राइस्ड है, अच्छा भी नहीं है और ओवर प्राइस भी है, -1। बाकी अब हम जा रहे हैं एक लोकेशन ढूंढने जहाँ थोड़ी बहुत फोटोज खिंचवाएंगे, फिर कुछ खाएंगे और फिर हम घर की वापसी है। अब 4 दिन हो गए हैं यहाँ पे, तो अब ओवर हो गया, अब दिल्ली की याद आ रही है। पर आई गेस मैंने इस ट्रिप पे इतना इतना व्लॉग करा और मेरी आवाज बहुत धीरे आ रही है, इसलिए मैं तेज हो रही हूँ, क्योंकि बाकी व्लॉग्स में ऐसा होता है कि आवाज बहुत स्लो स्लो ऐसे होती है, तो मैंने सोचा था मैं इस व्लॉग में तेज हो रही। भाई ये लोग इतने धीरे चलेंगे ना तो शायद हम कल तक पहुंच पाएंगे, ये इतनी धीरे धीरे चल रही हैं, चारों की तीनों की तीनों इतनी धीरे चल रही हैं। और हम आगे ढूंढने जा रहे हैं लोकेशन। वैसे तो ये अंदर के साइड में यहाँ मार्केट है, मगर जैसी चाहिए होती है ना वैसे वाली नहीं है। बाकी महाकाल के दर्शन हो गए, बस मेन ये मोटिव था। हर हर महादेव।